क्या आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट का सब्जेक्ट मैटर कौन सी लिस्ट में आता है? क्या पार्टनर्स एजेंट होते हैं फर्म के? ओके, इन केस डिस्प्यूट राइजेस फ्रॉम द पार्टनरशिप, तो हम कहाँ सूट फाइल करेंगे? क्या पार्टनरशिप फर्म का नेचर चेंज किया जा सकता है? इन सब क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। In this video, I am going to share with you important partnership questions and answers. It's kind of revision before any competitive exam. Start करते हैं। Partnership Act कौन सी लिस्ट में आता है? Partnership is subject matter of concurrent list. Partnership कैसे existence में आती है? Partnership first come into existence by agreement between the partners. Such agreement should be implied agreement and express agreement. एग्रीमेंट करने के बाद पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है और ये एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। क्या कोई फर्म ज्वाइन कर सकती है पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअल? ए फर्म कैन नॉट बी ज्वाइन पार्टनरशिप विद अनदर इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में रिलेशंस कैसे राइज होते हैं? रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिलेशन अराइज होते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज सेवरल, जॉइंट एंड अनलिमिटेड। वो सेवरल भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे? एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नेवर बी ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टनरशिप एक्ट आने से पहले पार्टनरशिप कहाँ पे और कौन से एक्ट से रिलेट करती थी? प्रायर लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप इन इंडिया वाज कंटेन्ड इन चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस चैप्टर 11 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्रिएट द फर्स्ट पार्टनरशिप बिल? फर्स्ट पार्टनरशिप बिल क्रिएटेड बाय द सर फ्रेडरिक पोलक। सर फ्रेडरिक पोलक ने फर्स्ट पार्टनरशिप बिल को क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑर्डर ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर परमिट्स सूट ब्रोट अगेंस्ट द फर्म? ऑर्डर 30। सीपीसी परमिट्स सूट ब्रोट अगेंस्ट फर्म्स अंडर ऑर्डर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टनरशिप फर्म्स comes into the existence by agreement between such agreement should be। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है एग्रीमेंट के द्वारा। ये एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए? इट शुड बी इम्प्लाइड एग्रीमेंट एंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस इज कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, टू और मोर पर्सन्स carry on business under agreement. These are the key features of partnership act. Next question is, क्या partners agent होते हैं firm के? Yes, each partner is agent of firm. Next question is, in which section definition of legal partnership defined? Legal definition of partnership is defined under section 4 of partnership act. Next question is, in which section holding out is defined? Holding out is defined in section 28 of Partnership Act. Next question is, how to change the nature of partnership? Nature of partnership changed with the consent of all the partners. Partnership firm का nature change किया जा सकता है सभी partners की consent से। Next question is, what is the maximum number of partnership firm? 100. Maximum number of partnership firm is 100. अगला क्वेश्चन है, क्या पार्टनरशिप बिजनेस किसी पार्टनर के नाम पे कैरी किया जाता है? नो, पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन फर्म्स नेम। ये फर्म के नाम से कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल दैट पार्टनर फॉलोज व्हेन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म? पार्टनर्स कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। Next question is, how to the ownership of the property of a firm typically structured or maintained? Property of the firm shall be held by the firm. ये held की जाती है firm के द्वारा। Next question is, under what circumstances can the nature of partnership be altered and what is the required for such change to occur?
नेचर ऑफ पार्टनरशिप चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की कंसेंट से नेचर ऑफ पार्टनरशिप चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिलेशन टू लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम देयर विलफुल नेग्लेक्ट एज इट परटेन्स टू द फर्म। Partners shall indemnify firm loss caused to its willful neglect. Next question is, how is the admission of representation made by the partner regarding the affairs of the firm in the ordinary course of business typically addressed within the partnership? Admissions of representation made by the partner concerning affair of the firm in ordinary course of business. Next question is, क्या फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी कंसिडर की जाती है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म नॉट इंक्लूड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर बीइंग यूज्ड फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट में कितने टोटल चैप्टर्स हैं और कितने टोटल सेक्शंस हैं? टोटल चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप इज 8 वेयर एज द टोटल सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप इज 74। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फर्म के रजिस्ट्रेशन से ही पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है? Registration of firm does not necessarily creates partnership but only evidence of existence of partnership. ये एक एविडेंस होता है जिससे ये दिखाया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म? Partnership firm may be dissolved by agreement, notice or by court. Next question is, doctrine of holding out किस केस में अप्लाई नहीं होती? Doctrine of holding out not apply to the deceased partner when serving connection with firm. Deceased partner के केस में doctrine of holding out अप्लाई नहीं होती। Next question is, what is the liability of partnership firm? Liability of partnership firm is unlimited. पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल रिक्वायरमेंट मस्ट बी मीट इन इंडिया रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग एंड स्टैम्पिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड मस्ट बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर पार्टनरशिप डीड को प्रॉपरली ड्राफ्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज ए पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया कंपल्सरीली dissolved and what is the basis of such dissolution? Partnership firm compulsory dissolved when business of the firm declared illegal. जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए तो उस पार्टनरशिप को कंपल्सरी डिसॉल्व करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म इन इंडिया फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म और अनदर पार्टनर टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट related rights conferred by the Partnership Act? Partners of unregistered firm cannot sue the firm for any other partner of firm and to enforce right arising out of contract and conferred by the Partnership Act. Next question is, who should sign the application of registration of partnership firm and does it require an agent signature in India? Partners is also the agent of firm, so application for registration of firm should be signed by all the partner or agent. Next question is, in a limited liability partnership in India, what is the extent of each partner's liability and how does it differ from other form of partnership? In limited liability partnership, liability of each partner is limited. Limited liability partnership में liability limited होती है हर एक partner की। Next question is, what was the legislative intent behind the inclusion of Section 63 of Partnership Act of India and how does it relate to preventing de novo registration? Legislature intent behind Section 63 of Partnership Act to prevent de novo registration. Next question is, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इन डिस्प्यूट्स को कहाँ रिजॉल्व करवाया जाएगा? Disputes raised by the partner adjudicated by the civil courts. Next question is, which case related to the test of determining existence of partnership? Yes, Cox versus Hickman related to the test of determining existence of partnership. Next question is, under what circumstances are the estate of deceased partner and insolvent partner not liable as per section 28? Estate of deceased partner and estate of insolvent not liable under section 28.
in which holding out is provided. Next question is a partnership firm considered a distinct legal entity separate from its partners, or is it treated differently in this regard? Partnership firm is no distinct entity from its partners. Next question is, what is the significance of mutual agency among the partners in determining the existence of partnership, and how does it relate to the legal aspect of partnership? Mutual agency among the partners is a test of determine the existence of partnership and legal incidence of partnership. That's it for today. Thank you for joining us today. Stay tuned, stay informed, and stay engaged. Until next time, keep exploring, keep learning, and keep participating. If you like my video, then give me a comment in comment box. And don't forget to like, subscribe, and share my video. Goodbye.